जो हमको मैसेज मिला था, हाँ हाँ। तो एक गुप्ता जी हमको बांदा से जोड़ लिए हैं। ओके। हाँ, तो इस आपका नंबर हमको दिया गया था कि आप मिस कॉल कर दीजिएगा, तो हमने कहा मिस कॉल की अब आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। हाँ हाँ। तो हमने सोचा आपसे वार्ता कर लें, पार्टी का उद्देश्य क्या है, ये राजनीतिक है ये अथवा राजनीतिक ये है। ये पार्टी जो है मेरे हम्म, द्वारा खड़ी नहीं की गई है, ये कानपुर में वैश्य समाज के द्वारा खड़ी की गई है। जी 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 और मेरा ये मानना है जी कि पार्टी तंत्र हमें अच्छा भारत दे ही नहीं सकता है। जी जी और जी यदि हर समाज अपनी पार्टी बनाएगा तो जी इसका लाभ जो है हिंदुओं के विरुद्ध जाएगा और जी हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। जी जी अभी जी जाति और धर्म में बांटने की बजाय सभी जी लोगों को एक साथ रखना जरूरी है। जी। बात मेरी समझ रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। बेसिकली मैं किसी पार्टी के विरुद्ध में नहीं हूँ। जी जी समाजवादी जो है ना, हमारा समाज पार्टी बनाई है, अच्छी बात है। जी लेकिन यदि हमारा समाज पार्टी का लक्ष्य खुद को और अपने बच्चों को अच्छा भारत देने का है जी और जी उसमें वो सभी को जोड़कर ऐसा करेंगे तो जी जो है लक्ष्य की पूर्ति होगी। जी। मेरे ख्याल से आपने क्राइम फ्री भारत के बारे में सुना है? नहीं सुना। नहीं सुना। हाँ, क्राइम फ्री भारत तो समझ गए, अपराध मुक्त भारत। अपराध मुक्त भारत मिशन जो है मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। जी जी, ये तो बहुत राइट, अच्छी। मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी 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 आप जो है यदि क्राइम इसमें यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो क्राइम फ्री भारत की आपको यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब करिए। जी जी, आप जरूर कर फेसबुक दीजिए। पे जाएंगे, आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, ट्विटर पे जाएंगे, सभी पर क्राइम फ्री भारत है। जी तो आप हर उसमें सर्च करके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जी जी क्राइम फ्री भारत का जो है अपना एक पोर्टल भी है। जी 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 आप उसमें जाकर उसकी बातों को समझ सकते हैं। जी जी क्राइम फ्री भारत का ये मानना है जी कि अभी भी हमारे ऊपर जी। अंग्रेजों के वही नियम कानून थोपे हुए हैं के गुप्ता जी, बिल्कुल जो आपको। जो अंग्रेजों ने भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे। जी और जी ये वही न्यायिक प्रक्रिया है जी जिसमें आपको प्रक्रिया में उलझाकर कैसे न्याय से वंचित रखते हुए बर्बाद कर दिया जाए। जी दुर्भाग्य का विषय है कि हम 77 सालों में ये बात नहीं समझ सके कि जी इस नियम कानून और प्रक्रिया की आत्मा को बदलने की आवश्यकता है। जी जी इस जी। बात से के गुप्ता जी आप कहाँ तक सहमत हैं? मैं आपकी पूर्णतः बात से सहमत हूँ श्रीमान जी, जो आपने बताया मुझे। अच्छा। आज भी वही नियम कानून लागू है जो ब्रिटिश पीरियड के थे। करेक्ट। और ब्रिटिश ने, जो मैंने कहा है, इस उद्देश्य से बनाए थे जिससे जी कोई न्याय की भीख मांगने जाए तो वो जी खुद बर्बाद हो जाए। यही कारण है कि छोटे छोटे मुकदमे में 10-10, 20-20, 30-30 साल लगते हैं और जी तब भी आपको न्याय नहीं मिलता है, मात्र जजमेंट मिलता है। जी जी जी। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूँ। जजमेंट, न्याय कहाँ मिलता है, जजमेंट थोप दिए जाते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही। अब हाँ क्राइम फ्री भारत ने 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत की बात कही है, जिसकी जी टेक्नोलॉजी, जिसके मॉडल बने हुए हैं। और जी ये इतनी पावरफुल है कि भारत सरकार के ऊपर एक पैसे का खर्च नहीं आएगा। जी 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 भारत सरकार के पास लगभग 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचेगा। जी। लिहाजा भारत सरकार को 5 साल के अंदर हम भारतीयों से टैक्स लेना बंद करना चाहिए। बिल्कुल तो आपको ऐसा अद्भुत भारत चाहिए जिसमें चाहिए। गुलामों के नियम कानून की आत्मा बदल जाए, जी जिसमें संगे असंगे और सिविल ऑफेंसेस का अंतर खत्म हो जाए, जी 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 जिसमें आपको अपनी एफआईआर दर्ज कराने या केस दर्ज कराने के लिए थाने या न्यायालय ना जाना पड़े। जी आपके यहाँ पर ही आकर जो है एफआईआर दर्ज हो जाए या केस पंजीबद्ध हो जाए जी और 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाए।
जी जी आज जी आप बरसों बरस जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, अपमान सहते हैं, पैसा खर्च करते हैं और आप जी। न्याय से वंचित रहते हैं। क्राइम फ्री बिल्कुल। भारत का वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम कह रहा है कि जजेज की, वकीलों की और बाकी चीजों की संख्या बाधा नहीं बनेगी। आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा और न्यायिक प्रक्रिया में जो भी योगदान देगा उसके जी ऊपर धन की वर्षा की जाएगी। मतलब अभी आप पैसा खर्च कर रहे हैं, जी नए व्यवस्था में उल्टा आपको पैसा मिलेगा और जितना पैसा हम धन की वर्षा के तहत बांट देंगे, रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से बांट देंगे, हम्म। उसको जोड़कर दुगना जो है जो है अपराधी से वसूल होगा। लिहाजा भारत सरकार के पास इस मॉडल के तहत आज जो पैसा वो सभी साधनों से कमा पा रहे हैं उसका 10 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा। मिशन तो आपका बहुत अच्छा है, अगर आप ये लागू करें तब है। चांद में तारे जैसे तोड़ने वाला काम है ये। नहीं, लेकिन ये ये बिल्कुल चांद में तारा तोड़ना नहीं है। ये बेहद ही आसान है, लेकिन हमें समर्पण के साथ करना पड़ेगा। बहुत जी ही आसान है। यदि हम ये कहें कि आप यदि मेरी बात मानेंगे जी। तो ये 9 दिन जैसे छोटे समय में भी संभव है। 9 दिन बहुत छोटा समय होता है ना। श्रीमान जी, मैं आपकी बात को समझ गया। मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ। लेटरिंग भी मैं आपकी यही लिखूंगा। आर्टिकल जो लिखूंगा इस पर, हम्म। ये मैं लिखूंगा। अब सवाल ये है कि क्या वो छोटी सी प्रक्रिया आप समझना चाहेंगे? क्या बिल्कुल। आप अपने लिए, अच्छे भारत के लिए और अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए क्या समर्पित भाव से जो जी। बताया जा रहा है उसे करेंगे? तो मैं ये चमत्कार 9 दिन में संभव है। हम तीसरी बार जो है, जो एनडीए की सरकार बनी है, जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कर पाएंगे और उन्हें विवश भी कर पाएंगे अपराध मुक्त भारत के लिए। मेरा मैं तो शपथ पूर्वक कह रहा हूँ, हलफनामा भी दे दूंगा इस बात का, कि मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। अगर हो जाए तो समाज का बहुत बड़ा फायदा होगा। तो मैं जो छोटी सी बात कह रहा हूं आप उसे मानेंगे और शपथकृत होकर दूसरे लोगों को संकल्पित और शपथकृत करके 9 दिन का सरल उपाय करेंगे। मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ। और जितने भी सामाजिक संगठन को आप जानते हैं, जितने भी धार्मिक संगठन को आप जानते हैं, जितने जी राजनीतिक संगठन को भी जानते हैं और जिनसे जुड़े हुए हैं, उनको भी कहा जाए कि वो भी जुड़ें और जो है इस महासंकल्प में अच्छा भारत देने में उनकी भी भूमिका रहे। मैं बहुत सारे एनजीओ को जानता हूँ, क्योंकि मैं 30-35 साल तो मुझे पत्रकारिता जगत में हो गया। जी। तो, तो आप कल्पना कर लीजिए वहीं से कि हम कितने लोगों से परिचित होंगे। तो मैं तो इसमें इस लगभग लगभग जो है, मैं सबको प्रेरणा दूंगा इस बात की। इस प्रेरणा को पहुंचाने के लिए आप हमारे वीडियोज, जो कि बहुत सारे हम स्टूडेंट से कैसे टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, बहुत सारे जी। विशेषज्ञों से भी चर्चा है और बहुत हाँ सारे जैसे जो अभी हम और आप बातचीत कर रहे हैं, ये हाँ। बातचीत भी रिकॉर्ड हो रही है और होने दीजिए। ये कल तक क्राइम फ्री भारत मिशन पर अपलोड होगी, जिससे जी। हम और आपकी वार्ता को सुनकर दूसरे लोगों में भी ऊर्जा पैदा हो, सकारात्मक पैदा हो और वो भी इस अभियान में जुड़ें और आगे बढ़ें। मैं आपकी सोच को सत सत नमन करता हूँ, क्योंकि आपकी सोच जो है बहुत अच्छी है। लोग कहाँ सोच पा रहे हैं आज की डेट में। लेकिन हम यदि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहें कि भाई जी साहब आपको पैसे नहीं लगेंगे और जी आप जो है रोजगार का मौलिक अधिकार दे पाएंगे जी और रोजगार का मौलिक अधिकार पाने वाला जो व्यक्ति है वो यदि अनपढ़, गवार और यदि उसमें कोई हुनर नहीं है तो जी उसी से चर्चा करके जी वो किस फील्ड में उसे डेवलप किया जा सकता है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसे जी प्रायोगिक शिक्षा, प्रायोगिक हुनर दी जाएगी। जो जी उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें जी उसे जो है एडवांस टूल दिए जाएंगे, उन पर अभ्यास कराया जाएगा
और उसकी टीम बनाकर उसे राष्ट्रीय संपदा निर्माण में लगा दिया जाएगा। और जी जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतनी भारत विकास निधि ऑटो जनरेट हो जाएगी। जी अभी आप कोई संपदा का निर्माण करते हैं तो आपको पैसों की जरूरत होती है, राइट? जी इस मॉडल में आप संपदा का निर्माण कर रहे हैं और पैसा पैदा हो रहा है, क्योंकि ए, भारत विकास निधि निर्मित हो रही है और वो ऑटो जनरेट होगी। और वही जो संपदा आप जनरेट कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, उसी का रेफरेंस भी उसमें रहेगा कि ये कहां से पैदा हो रही है। और जी एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। एक सर जी मेरी भी एडवाइस है, जैसे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं इनको टेक्नोलॉजी का भी एक सब्जेक्ट LKG UKG से होना चाहिए। ये सब हम बड़ी आसानी से कर पाएंगे और जी हम अपनी शिक्षा को बदल पाएंगे, जी अच्छा बना पाएंगे, वैदिक ज्ञान से भी ओतप्रोत कर पाएंगे। जी और जी जी उसे फालतू की जो है ना बकवास सिखाने की बजाय हम जी उसे प्रायोगिक शिक्षा देकर वो अपने जी प्रायोगिक जीवन में असली जीवन में सफल हो, ऐसा जी हम शिक्षा उसको दे पाएंगे। बहुत अच्छी सोच है। और इसमें जो है तो तो मौलिक अधिकार हो गया है रोजगार का, जी दूसरा मौलिक अधिकार शिक्षा का है। जी 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 के गुप्ता जी, आपको जान के ताज्जुब होगा, इस मॉडल में भारत का स्वास्थ्य सबसे नहीं नहीं श्रीमान जी, स्वास्थ्य भी जोड़ दीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। अभी है वो 4 है, अभी मैंने दूसरा ही लिया है। अच्छा उसमें स्वास्थ्य तीसरा है और फिर निजता का अधिकार चौथा है। जी 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 तो उसमें स्वास्थ्य है। तो जी भारत का सबसे गरीब नागरिक जिसके पास मेरिट होगी जी उसे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के बराबर शिक्षा मिलेगी। उसके जी पिताजी के पास पैसा होने की जरूरत नहीं है बहुत सही। और वो पैसा उसे कहीं से बैंक से कर्ज नहीं लेना होगा, उसे जी अपने डेबिट अकाउंट से मिलेगा। जी और उस बच्चे की उम्र के हिसाब से और हुनर के हिसाब से उससे क्या कराया जा सकता है जिससे जो उसके शिक्षा पे खर्च हो रहा है वो जी साथ में उसे पैदा भी कर ले, जिससे शिक्षा का भार जब वो नौकरी में आएगा, जब वो किसी व्यवसाय को करेगा, उस समय तक के लिए स्थगित नहीं रखना पड़ेगा। ऐसा जी होगा अद्भुत शिक्षा का मौलिक अधिकार। जी जी फिर तीसरा अधिकार है स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार। तो जी इसमें आपके पास पैसा हो चाहे ना हो, जी आपका इलाज ही अकेला नहीं मिलेगा, बल्कि आपको सब चीजें मिलेंगी और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी। जी आप में सामर्थ्य पैदा की जाएगी और आपसे आसान किस्तों में वो अपने आप वसूल भी हो जाएगा। तो जी आज कल का जो गरीब व्यक्ति है वो स्वस्थ रहेगा, उसे खाने के लिए केवल अन्न नहीं मिलेगा, उसे दूध भी मिलेगा, घी भी मिलेगा, फल भी मिलेगा, सब्जियां भी मिलेंगी। और जो जी वो आटा खाएगा वो मल्टीग्रेन आटा होगा जिसमें औषधियां भी मिला दी जाएंगी और औषधियां विभिन्न प्रोपोर्शन में मिलाई जाएंगी। लिहाजा आप भोजन के माध्यम से ही स्वस्थ हो जाएंगे। जी जी आपका जो है वार्षिक चेकअप होगा हर व्यक्ति का, चाहे उसके पास पैसा हो चाहे ना हो, जी राइट? और वो मुफ्त में नहीं होगा, वो उसके डेबिट अकाउंट पर लोड किया जाएगा और जी उसमें भुगतान करने की क्षमता पैदा की जाएगी। तो जी आज जो मुफ्तखोर पैदा कर रहे हैं, हमारा जी मॉडल मुफ्तखोरी पर आधारित नहीं है, वो जी आप में शक्ति और सामर्थ्य पैदा करेगा। ऐसा जी अद्भुत भारत चाहिए के गुप्ता जी। बिल्कुल चाहिए। और चौथा अधिकार है निजता का, प्राइवेसी का। जी तो जी इस फंडामेंटल राइट में आपके बारे में, अपराधियों के बारे में, सबके बारे में टेक्नोलॉजी इतनी जानकारी इकट्ठी करेगी कि कोई जी भी व्यक्ति रोड पर अनोनिमस नहीं चल सकेगा, जी जी राइट? तो क्योंकि रोड पे कोई व्यक्ति चल रहा है और आपको चाकू घोंप दे रहा है, अब उसकी जी प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है कि उसकी सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी महत्वपूर्ण है? कोई व्यक्ति आपको चाकू क्यों मारे? जी 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 तो आपकी जो है पूरी इंफॉर्मेशन की गारंटी रहेगी और जी सामने वाले की आइडेंटिटी को कैप्चर करने की कैपेबल सिस्टम्स जो है वो रहेंगे,
लिहाजा कोई भी व्यक्ति जो है अनआइडेंटिफाइड होकर आपकी सुरक्षा को खतरा पैदा नहीं कर पाएगा। जी हम बड़ी आसानी से इन 4 फंडामेंटल राइट को दे पाएंगे और नियम कानून की आत्मा बदल जाएगी, जिसमें संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंस का अंतर खत्म हो जाएगा। बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी। 15 दिन में अकाट साक्ष्य जो आज पुलिस सोच भी नहीं पा रही है, उनका संग्रहण संभव होगा और अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट जाए, बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए आपको न्याय मिलेगा। और इसमें 2 तरीके की अपील का प्रावधान किया गया है, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। जी यदि के गुप्ता जी को लगता है कि मैथिली शरण गुप्त नामक जज ने जानबूझ के साक्ष्यों को अनदेखा देख करके गलत निर्णय दिया है, तो आपकी अपील अगेंस्ट जज मैथिली शरण गुप्त के खिलाफ होगी और मैथिली शरण गुप्त को कोर्ट में खड़ा होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं जी तो वो डीपैनल हो जाएंगे जज से और उन्हें आर्थिक हर्जाना भी देना होगा। जी ऐसा अद्भुत भारत चाहिए, ऐसा ही अद्भुत चाहिए। तो ये अद्भुत भारत यदि आपको आसानी से मिल जाए, फिर क्या वजह है कि लोग बाग जागने के लिए तैयार नहीं है? आपको मालूम है, मैं इस बार जो है भोपाल से लोकसभा का निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था। यही जानकारी नहीं है सर। हाँ, और आपको मालूम है मुझे कितने वोट मिले? कितने वोट मिले हमें जानकारी? 13 डिग्री धारी जो है व्यक्ति, जिसको जो है 13 मेडल और 3 अवार्ड मिले हैं, जिसने जो है 21 लक्ष्यों सहित महापरिवर्तित भारत को जो है ना अभियान चला रहे हैं, राइट। इसकी परिकल्पना 2017 से की थी और 2019 में भारत सरकार से उसे मान्यता दिलाई। ऐसे व्यक्ति को मात्र 448 वोट मिले हैं। 448। क्या ये अत्यंत ही लज्जा और शर्म का विषय नहीं है? क्या ये मेरे लिए लज्जा का विषय है या वोट डालने वाले के लिए लज्जा का विषय है? वोट डालने वाले का। तो वोट डालने वालों को तो लज्जा आ नहीं रही है, ना उन्हें इसमें लज्जा आई है, ना उन्हें मुफ्तखोरी में लज्जा आ रही है, ना उन्हें घूसखोरी में लज्जा आ रही है और ना उन्हें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए। के गुप्ता जी, क्या कहना है आपका इस बारे में? ये तो वोट डालने वाले को लज्जा आनी चाहिए। अब आपकी सोच इतनी बड़ी है, ये मैं क्या बताऊं। अब मैं तो खुद आपको, ये सोच बड़ी होने के बाद, एक व्यक्ति आईपीएस ऑफिसर होने के बाद, 37 साल की पुलिस सेवा के बाद, 7 साल डीजीपी के पद पर रहने के बाद और आपको महापरिवर्तित भारत देने की सोच रखने वाले व्यक्ति को ये वोट नहीं देना चाहते हैं, ये जो है फ्री भी खाके दारी खाके वो करना चाहते हैं। क्या हम इस चरित्र के साथ हम अपने और अपने बच्चों को अच्छा भारत दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो जब ऐसा नहीं हो पाएगा तो हमें ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगी या थोड़ी एनर्जी से काम चलेगा? एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगी। तो क्या आप उस एनर्जी को लगाने के लिए तैयार हैं? मैं 9 दिन में महाचमत्कार करने की क्षमता रखता हूं। 9 दिन बहुत छोटा समय होता है और इन्हीं माननीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत भी कर दूंगा और मजबूर भी कर दूंगा। अभी जो मैं स्वयं मजबूर महसूस कर रहा हूं अपने आप को, माननीय नरेंद्र मोदी जी मजबूत भी हो जाएंगे, मजबूर भी हो जाएंगे, 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स भी हो जाएंगी और 5 साल में जिस भारत को हम बता रहे हैं वो तो आपको मिल ही जाएगा। आपको टैक्स मुक्त भारत भी मिल जाएगा, कर्ज मुक्त भारत भी मिल जाएगा और 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। तो के गुप्ता जी, क्या आप समर्पित भाव से हमारे साथ इस महाअभियान में जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे। शपथ पूर्वक मैं हलफ से बयान दे रहा हूं कि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो क्या मैं आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग, ये मेरे में भी रिकॉर्डिंग चल रही है,
क्या मैं इसको अन्य ग्रुपों में डाल करके लोगों को प्रेरित कर सकता हूँ? आप बिल्कुल डालिए, और ये हमारे एंड पर रिकॉर्ड हो रही है, और ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली अपलोड की जाती है। जी, तो मैं ये रेगुलर। तो आप उसको क्राइम फ्री भारत अपनी रिकॉर्डिंग पहले भेज दीजिए, और जी। जब कल जो है क्राइम फ्री भारत की तरफ से ये अपलोड होगी तो जी। वो ज्यादा अच्छी रहेगी, वो वीडियो फॉर्म जैसी दिखाई देगी, जी। तो उसको आप दोबारा भेज दीजिए। और मैं आपको आपको मालूम नहीं आपने उन्होंने मेरा कोई आपको डिटेल्स भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं। जी। मैं आपको जो है एक आध वीडियो भेज देता हूँ, उसे मैं आप उनको भी सुन। मैं उनको सुनूंगा भी, लोगों को सुनवाऊंगा भी। तो उसको सुनने के लिए फिर सबसे बेहतर काम है कि हाँ। आप जो है यूट्यूब चैनल पर जाइए और जी। क्राइम फ्री भारत लिखिए और जी। उस जी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसमें आपको उनको मेरा फोटो दिखाई देगा। वो सब निकाल लेंगे, सारे ग्रुपों में आपकी वो शेयर भी कर देंगे। और उसमें हर ग्रुप में मतलब हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जी। क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। तो जी, वो लिंक से क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है। वो भी कर लूंगा। राइट। आपको जो है, जैसा हमने बताया कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। जी। आप फेसबुक और लिंक्डइन, ट्विटर एटसेट्रा, इसमें भी क्राइम फ्री भारत से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल आप इसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जी। इसकी जो मुख्य कार्रवाई है वो ऐप के माध्यम से करना है। तो जैसे जी। ही आप ऐप जो है ना को डाउनलोड करेंगे, तो ये कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है, और जी। आपको अपनी फोटो डालिए उसमें, फोटो की जगह पर अपने बारे जी। में पत्रकारिता जो भी आपका परिचय है, थोड़ा सा 2-4 लाइन में अपना परिचय लिखिए। और जी। जिस एरिया में आप रह रहे हैं, जैसे आप बंगरा उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो बांद्रा वहाँ का उत्तर प्रदेश। एरिया पिन कोड यदि आप डालेंगे जी। और उसको डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे, तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे, और जी। ऐप आपको ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड जारी कर देगा। श्रीमान जी, अब चीज ये है कि मैं इतना ये मोबाइल जो आपने बताया ऐप वगैरह सब कुछ, ये तो मैं ना कर पाऊंगा। यूट्यूब जरूर निकालूंगा, मेरा भांजा आ जाएगा, वो सब मैं करा दूंगा। नहीं, ये काम आपको सीखना है और खुद करना है। ये बहुत ही आसान है। हमें अपने दिमाग से ये बात निकालना है कि हम ना कर पाएंगे। बच्चा आ आप जाएगा, सिखा देगा। नहीं नहीं, हाँ, उसमें अपन को सीखना है, जिससे सीखना है। हम दूसरे लोगों को गाइड कर सकें। उसमें जी। आपको कुछ नहीं करना है। जो लिंक दी गई है उसमें लिखा है कि डाउनलोड क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप, उसको क्लिक कर दीजिए। वो जी। क्लिक करेगा तो वो कहेगा कि डू यू वांट टू डाउनलोड क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। जी। उसको फोटो की जगह पे वो आपसे फोटो मांगेगा, फोटो डाल दीजिए। एरिया पिन कोड जो है ना मांगेगा, वो दे दीजिए। आपका आइडेंटिटी कार्ड जनरेट हो जाएगा। फिर आप हाँ। अपने ऐप को खोलिए, जो कुटुंब ऐप है जिसमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप बैठा हुआ है, उसे जी। आप खोलिए और उसके प्रोफाइल में जाइए। और जी। प्रोफाइल को जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जी। आइडेंटिटी कार्ड उसमें दिखाई देगा, और उस जी। आइडेंटिटी कार्ड में है नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो जी। जब आप व्हाट्सएप को खोलेंगे तो ऐप आपकी जो है ना लिंक क्रिएट करता है। मैथिली गुप्त की लिंक नहीं रहेगी, वो किसकी लिंक रहेगी? के हमारी। गुप्ता जी की लिंक रहेगी। और जी। उस लिंक से जो भी जुड़ेगा वो जी। आपके रेफरेंस से जुड़ा माना जाएगा, और जी। हर एक व्यक्ति को जोड़ने का 100 नंबर का प्रावधान है। जी। राइट, ये 100 नंबर बहुत जरूरी है। आगे जाके यदि हमें कुछ पदीय दायित्व तो देना होंगे तो वो इसी आधार पर दिए जाएंगे। जी। राइट, जो जितने अधिक लोगों को जोड़ेगा उसको वो पदीय दायित्व तो मिलेगा। जी। राइट। तो जी। इसमें आपने क्लिक ऑन व्हाट्सएप, शेयर ऑन व्हाट्सएप वाले को क्लिक करके 5-5 करके सभी को आप शेयर कर लीजिए। अब जी। सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू होता है। जैसे आप ढेर सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं, आपके अपने घर वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आप जहां रहते हैं आपके पड़ोसी हैं, आपके मित्र हैं, विभिन्न जी। संगठनों से जुड़े लोग हैं। इन जी। सब में सबसे अधिक ऊर्जा वाले 10 लोग आपको छांटना है। क्या ये जी। कठिन है? कोई कठिन नहीं है। इन 10 लोगों को जो है ये अपनी लिंक भेजना है व्हाट्सएप पर या एसएमएस पर, क्योंकि जी। उसमें दूसरा प्रावधान कॉपी लिंक है। तो आप जी। अकेली कॉपी लिंक करके भी पेस्ट करके भेज सकते हैं। राइट। जी। 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 तो आपकी लिंक से जो जुड़ेगा
जी वो जब ऐप को डाउनलोड करेगा तो आप जी देखेंगे अपने ऐप में कि वो जुड़ गया है और जी रेफरेंस में आपका नाम भी आया है और आपको जी 100 नंबर भी मिल गए हैं। ये आप अपने ऐप में देख पाएंगे, तो वो जी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है ये भी आप देख पाएंगे। जी इसी तरीके से आपको उसको कहना है कि वो व्हाट्सएप पे सभी को शेयर कर ले, और जैसा आपने 10 लोगों की सूची बनाई है, वो भी 10 जी लोगों की सूची बना के उनको जोड़ने के क्रम में लग जाए। और आपको जी ये देखना है कि आपने जिन 10 लोगों को जोड़ा है वो आगे 10-10 को जोड़ रहे हैं, और यदि जी वो नहीं जोड़ रहे हैं तो नए 10 लोगों को जोड़ लीजिए। यदि आप 9 दिन तक ये कर देंगे तो जी 10वें दिन आप 100 करोड़ होंगे। कितने होंगे? हाँ, 100 करोड़। ये जी सीधा सीधा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, ये जी कोई बहुत जादू चमत्कार नहीं है। तो जी ये 100 करोड़ लोग जब छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जला के माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। और वो हमारी बात मानने के लिए विवश होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल विवश हो जाएंगे। और जब आपके वो विवश होंगे, और ये 21 मॉडल जो मैं आपको समझा रहा हूं, जिससे इन मॉडल्स को जमीन पे उतारने के लिए यदि 21 टास्क फोर्स जमीन पर खड़े कर दिए जाएंगे, जिनका मार्गदर्शन मैथिली शरण गुप्त करेंगे, तो बताइए 5 साल में आपको महापरिवर्तित भारत इन्हीं माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब यदि किसी वजह से माननीय नरेंद्र मोदी जी विवश नहीं होते हैं, मान लेते जी हैं, राइट, जी आपकी बात नहीं मानते हैं, 21 लक्ष्य जो है ना 21 टास्क फोर्स नहीं बनाते हैं, तब जी उस स्थिति में जो 100 करोड़ लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया में जिन लोगों ने सबसे अधिक भूमिका निभा के ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़े हैं, उन्हें जी हम चंद्रगुप्त कहेंगे, और उनके पास जो है सांसद का टिकट 2029 में खुद पहुंच जाएगा। ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा, सही कह रहे हैं। करेक्ट। और जो 100 करोड़ लोग जिन्हें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए, वो उन चंद्रगुप्तों को जिता देंगे। तो जी बताइए, हमारे चंद्रगुप्त जो है स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर आपको महापरिवर्तित भारत देने की स्थिति में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। तो चूंकि ये वार्तालाप रिकॉर्ड भी हो रही है, जी तो आप अपने साथियों को, पत्रकार साथियों को, बंगरा वासियों को, झांसी वासियों को, उत्तर प्रदेश केवल वासियों को। केवल केवल मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। जी। क्या अगर हम आपका प्रोग्राम अगर यहाँ करवा दें हम्म किसी अच्छी जगह में, बढ़िया हम्म अच्छे से, हम्म पत्रकारों को बुलवा लेंगे वहाँ, पत्रकारों का भी आप सम्मान कर देंगे, हम लोग सब कार्ड आर्ड सब बनवा लेंगे, सब फिट कर देंगे। तो क्या आप उपस्थित हो जाएंगे अगर बुलाया जाए तो? मैं 200% उपस्थित हूंगा, हाँ जी लेकिन मेरी एक शर्त है। जी उस आयोजन के नाम में आपको महापरिवर्तन के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो हाँ यही महापरिवर्तन के लिए पत्रकारों का सम्मान, जी नहीं मतलब वो हम सब पत्रकारों का सम्मान कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा स्वार्थ है महापरिवर्तन का। जी महापरिवर्तन का, इसीलिए तो बुलवाने की इच्छा है। मैं उसको बैनर पे लिखना पड़ेगा कि वो बैनर पे महापरिवर्तन ही के लिखना लिए पड़ेगा, पत्रकार सम्मान समारोह, पत्रकार सम्मान समारोह भारत परिवर्तन। महापरिवर्तन के लिए। हाँ महापरिवर्तन ये सब लिखाया जाएगा, वो आप पूरा डायग्राम वहाँ से भेजेंगे ना, तब हम बकायदे पूरा उसी तरीके से करा लेंगे, बैनर बनवा लेंगे आपके नाम का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किसी हाँ और किसी होटल में कार्यक्रम करा देंगे, और 100-150 पत्रकार वहाँ आ जाएंगे, 150 जो भी आएंगे। पत्रकारों मतलब को बुलाइए, अच्छे लोगों को बुलाइए, और अच्छे लोगों को। हम तो ये कह रहे हैं कि 2-3 आयोजन कर लीजिए। जी किसानों के लिए एक आयोजन कर लीजिए। कौन सोच रहा है किसानों को? क्राइम फ्री भारत मिशन जो नहीं है। सुन तो लीजिए, वो किसानों के लिए बाद में रखेंगे, पहले पहले पत्रकारों को हो जाए, इसके बाद किसानों को हो जाए। ठीक है, ठीक है। गलत क्या, अलग अलग शिफ्ट में किया जाए ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर हम आप देख लीजिए कि स्थान आप बंगरा रखना चाहेंगे या झांसी रखना चाहेंगे या मऊगानी। स्थान हम बांदा रखने के विचार में, पहले नंबर में किसी होटल को बुक कर देंगे, क्योंकि भाई बांदा में हम यहीं से पत्रकारिता करते हैं। तो लेकिन बंगरा तो छोटी जगह है ना? बांदा बड़ी जगह है भैया, अच्छा मंडल है। अच्छा, ये बांदा, मैं बंगरा बंगरा बार बार कहता। नहीं, बांदा, बांदा। बांदा मंडल मुख्यालय है। हाँ 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 हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मंडल मुख्यालय मैं आपको वचन देता हूँ
कि आप जब भी मेरी सहमति से जो जो भी आयोजन करेंगे मैं उन सभी आयोजनों में सम्मिलित होने की कोशिश करूंगा। भाई अगर हम लोगों को अगर चिंगारी तो देखो जलानी ही पड़ेगी ना। बहुत सही, बहुत सही। चिंगारी जलानी पड़ेगी जी, बहुत सही, बहुत सही। ज्वालामुखी तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, दूसरी बात है कि ये सब बड़ी अच्छी से होगा। जो अभी हम जाति और धर्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो जाति और धर्म का जो भेदभाव खत्म हो जाएगा और सभी लोग समृद्ध हो जाएंगे। हमने आपको बताना मैं भूल गया, इस मॉडल में भारत का सबसे गरीब व्यक्ति, उसकी क्रय शक्ति 5 साल में 2 लाख रुपए प्रतिमाह हो जाएगी, भारत के सबसे गरीब व्यक्ति की। तो आप बताओ और बाकी लोगों की इस क्रय शक्ति कितनी ज्यादा होगी? अरे वो आपकी सोच हम समझ गए साहब। तो आपने सब कुछ देखा है अपने जीवन काल में। लेकिन उस आईपीएस ऑफिसर को मात्र 448 वोट दिए गए और वो आईपीएस ऑफिसर अभी भी अपने आप को हतोत्साहित महसूस नहीं कर रहा है, वह शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहा है, उसे हंसी आ रही है वोटर्स के बचपने पर। जी। मतलब मैं कोई लज्जित नहीं हूँ, शर्मिंदित नहीं हूँ, हतोत्साहित नहीं हूँ। नहीं ना, इसमें कोई बड़ी वो चीज थोड़ी है। हाँ, क्योंकि ये तो सामने वाले की नासमझी और अविवेकपूर्ण कार्रवाई है। इसके लिए मैथिली शरण गुप्त क्यों शर्मिंदित हो? जी नहीं, मैथिली शरण गुप्त को शर्मिंदित होना चाहिए क्या? क्या कहना है? नहीं, नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। तभी हम बड़े फक्र से बताते हैं कि कितने लोग जो है घटिया हैं कि वो जो है ये आवाज यदि पार्लियामेंट में पहुंचती तो लोगों का कल्याण होता कि नहीं होता? 200% हो जाता, मान के चलिए। अच्छे लोग कहाँ वहाँ पहुँच पाते हैं, अच्छे लोग कहाँ पहुँच पाते हैं वहाँ। नहीं तो लोग बाग कहते हैं अच्छे लोग खड़े नहीं होते हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम इतने दुष्ट हैं कि अच्छे लोगों को जो है ना वोट ही नहीं देते हैं। हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए ही नहीं। सही कह रहे हैं। तो केके गुप्ता जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे बात करके आप जब भी हमें बुलाएंगे मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं वो समय भी निकालूंगा और पहुंचूंगा भी। अगले महीने में जुलाई में एडजस्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा तापमान डाउन हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग जो है जी ग्रुपों में शेयर कर रहा हूँ, आप जरूर करिए। और कल तक एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड हो जाएगी। उसमें आपके लिए क्या लिखना है कि आपका जो दिल करे वो लिखिए। नहीं, पूर्व डीजीपी। हाँ, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत एवं पूर्व डीजीपी मध्य प्रदेश। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आपसे बात करके नमस्कार। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु।